है भैया? क्या है आर्टिक, क्या नाम है इसका? एक मिनट पहले बात कर लेते हैं। क्या लगता है झारखंड में माहौल किसका है? क्या चीज का माहौल? चुनाव का माहौल। हमको क्या पता यार, हम अगर रांची में नहीं जानते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या लगता है किसकी संभावना है? ध्यान नहीं पड़े बाबू, अब कोई भी आ जाए जो अच्छा काम करेगा तो आ जाएगा। जो अच्छा ये 5 साल हेमंत सोरेन ने अच्छे काम किए नहीं किए? एक चीज तो बहुत बढ़िया किए कि कम से कम बिजली जो है थोड़ा सा कम से कम उसमें 100-200 यूनिट जो फ्री दिया ना, ये बहुत बड़ा राहत है। कम से कम कहीं तो कम से कम कुछ तो हम लोग आम आदमी को पहुंचा ना, उतना तो हमको चूंकि मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। मतलब डूबते के तिनके का सहारा भी काफी है। नहीं ऐसा हम कहाँ बोल रहे हैं। नहीं बात मतलब है थोड़ा मिला जैसे गरीब लोगों के लिए। नहीं एक चीज देखिए, सीधा सा बात है, अगर बोलना ही जब सुनना चाहता है तो सुनिए। सीधा सा बात है ना, पहले जब थे रघुवर दास तो सीधा सा बात है कि रिम्स का हालत आप देख लीजिए। रांची का जो हॉस्पिटल है सबसे मेन जो है झारखंड का, एक वो वेंटिलेटर तक नहीं मैंने उसमें स्टेरिलाइज रहता था। जितना हॉस्पिटल का बेड था तो वो सब। अब इधर आ जाइए, अब आप इधर हैं तो हम साथ साथ बताते हैं। जब बीजेपी का शासन था तो सीधा सा बात है, हम रिम्स में हम बहुत परेशान हुए। एक को वेंटिलेटर भी मैंने सही से मैंने वहां पर मैंने स्टेरिलाइज नहीं रहता था, वेंटिलेटर भी नहीं था और कुछ भी नहीं देता था। खाली प्राइवेट कंपनी सबको दे दिया, खाली प्राइवेटाइज किया, खाली सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मैंने बिजली वाला भी देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह। तो सीधा सा बात है, महंगाई, अब बेरोजगारी और जो यहाँ पर जो आपका देखिए प्राइवेटाइजेशन है और मैंने गवर्नमेंट का जितना हेल्थ सेक्टर है, सदर हॉस्पिटल कहिए और मैंने रिम्स कहिए, सबको तो बीजेपी भट्टा बैठा दिया। माने देखिए, हम हेमंत सोरेन बाबू के सपोर्टर नहीं है, हम किसी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन कम से कम एगो चीज जरूर कहेंगे कि हम लोग जितना पेमेंट कर रहे हैं टैक्स, हर चीज में तो साला टैक्स से पेमेंट कर रहे हैं। इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी से लेकर के हर चीज का तो साला टैक्स लगता है और मिलता का घंटा हम लोग को। भारत का जो सरकार है या भारतीय माने जो राज्य है, जो गणराज्य है, हम किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा स्टेट का बात कर रहे हैं। आम आदमी को क्या दे सक रहा है सिर्फ सिवाय लेने के? मतलब क्या दे रहा है? जितना लेते हैं खनिज संपदा से लेकर टैक्स तक उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। रिटर्न खाली लिए तो रहा है, हर चीज में तो साला टैक्स से मार लेता है। और किसको खाली चांदी हो रहा है? अंबानी अडानी जैसा बड़ा बड़ा सेठ लोग को, पूंजीपति लोग को। तो सीधा सा बात है, हम लोग आम आदमी को क्या मिल रहा है? आप महंगाई देखिए, अभी आप देखिए पटाखा हम लोग पहले खरीदते थे कितना सस्ता था, अभी दिया खरीदते थे, अभी 20 रुपया में हमको दर्जन मिल रहा है और कभी हमको 10 साल पहले 20 रुपया में सैकड़ा मिलता था। तो कौन चीज हम लोग को मिला? हर चीज का तो महंगाई बढ़ा के रखे हुआ है। हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता किसी विशेष का हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं, और ना हमको सबसे लेना देना। जमीन पे दिख रहा है, जो जमीन पर दिख रहा है, बात है कि देखिए हम इतना ही कहेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो ये जो जब से आया कम से कम एगो तो राहत दिया ना सर, उसके पहले तो वो नहीं था। कम से कम अभी 100-200 यूनिट कम से कम फ्री मिल रहा है। तो अब हमारे पास ना एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, तो हमको कम से कम बिजली का बिल तो नहीं भरना पड़ा। गोबरदास जब था तो गोबरदास के समय में क्या होता था कि गोबरदास के समय में मैंने कुछ नहीं है, मैंने एलईडीओ जलाते थे तो यो 600-700 रुपया का बिल आ जाता था। तो कम से कम वो तो बच गया। का दिया हम लोग को? पढ़ा लिखा होकर के भी तो साला नौकरी चाकरी नहीं है। मैंने हम पूछते हैं कि कौन सी का मैंने विश्व गुरु बनने जा रहा है? हमको देखिए, हम किसी का सपोर्टर नहीं है, किसी का विरोधी नहीं है। तो खाली साला हिंदू मुस्लिम कर करके मैंने ये हरामजादा लोग खाली लड़वाते रहता है। कोई अच्छा काम किया हो तो बताइए। हम वोट नहीं देते, मेरा नाम उड़ा दिया है वोटर लिस्ट से, क्योंकि हम बहुत क्रिटिकल रहते हैं। कोई बात नहीं, आप देना भी नहीं जा रहे। अब तो हम कहते भी हैं कि मैंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो मैंने पूरी बहिष्कार होना चाहिए। जब हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या मिल रहा है? खाली अडानी कमा रहा है, अंबानी कमा रहा है, बस। क्या देखिएगा, अडानी अंबानी का मतलब है भारतवर्ष हो गया आजकल। अब तो लोकतंत्र है, अब ऐसा लोकतंत्र पूंजीवाद में कुछ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो कौन चीज, पूंजीपति लोग का मैंने राजतंत्र हो गया है। मैंने यहाँ पर हीरो है अंबानी अडानी, जो वो कहते हैं वही उनका। मैंने एक बताते हैं, लुइस 14 जो था, मैंने तानाशाह था फ्रांस का, तो उसको एक जर्नलिस्ट आप ही की तरफ पूछा व्हाट इज लॉ, तो बोला माय वर्ड इज लॉ। व्हाट इज स्टेट, बोलता आई एम द स्टेट। तो अब अडानी अंबानी कहेगा व्हाट इज लॉ, तो अडानी अंबानी वर्ड एंड स्टेटमेंट इज लॉ, और वो स्टेट और अडानी अंबानी स्टेट, यही बन के रह गया। देखिए तानाशाही में वो चीजें थी, तो उसका हस्र भी क्या हुआ वो भी जानते हैं। तो अब देख ही लीजिए। तो अब है क्या कि आज है कि इन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र है, अमेरिका से पूरा अस्त्र शस्त्र खरीद के रखे हुआ है, और थोड़े पाकिस्तान और चाइना पर चलाएगा। अल्टीमेटली हम ही लोग को नक्सलाइट बोल करके हम ही लोग पर चलाएगा। कौन? जो सरकार सब है अडानी अंबानी का। नहीं, लोकतंत्र में सरकारें 5 साल कुर्सी किराएदार होती हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब तो हर जगह ईवीएम और क्या लेकर के। अच्छा हाँ, ईवीएम पे क्या लगता है आपको? अब हम क्या बोले, अब तो हम विश्वास है नहीं है। तो अब कुछ बात है कि बैलेटो पेपर से होगा, उसका भी कोई अब विश्वास बचा है? उसमें तो पानी डाल के भी तो गड़बड़ हो जाता है। इसमें क्या विश्वास करें? इतना ही बस देखिए, महंगाई कितना जबरदस्त है।
कि अभी आप ही देखिए, पहले दिवाली आता था तो पहले दिवाली माने महीना भर पहले से लोग को लगता था दिवाली आ गया, अभी दिवाली का दिवाला बन गया। एगो 4 दिन से भी दिया नहीं है। दिया भी खरीदिएगा तो 20 रुपया में अभी माने दर्जन हो रहा है, और हम लोग 20 रुपया सैकड़ा भी दिया खरीद रहे हैं। और वो उसके जमाना बाद भी था। तेल महंगा। तेल आप जाके भी देखिए 150 रुपया, पहले 40-50 रुपया में खरीदते थे। जो चीज है हम उतना बोलेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं, अपोज नहीं।